ठीक है, अब मैं ना वाली चीजें देखती हूँ कि जो चीज मैं नहीं करती अपने रूटीन में, मैं नहीं करती, मैं योगा नहीं करती, ये मेरा एक्शन है जो मैं नहीं करती। योगा मैं नहीं करती, ठीक है। राइटिंग मैं नहीं करती, मैं पोम नहीं लिखती, पोम नहीं लिखती, ठीक है। और मैं नहीं रोती, ठीक है। मैं नहीं भागती। एक्शंस मैंने लिख दिए एक्शंस। अब डूअर देखते हैं। डूअर हूं मैं डूअर हूं, ओके। मैं डूअर हूं, मैं ये नहीं करती। रूटीन है, मैं ये नहीं करती, ये फैक्ट है, ये जनरल फैक्ट है कि मैं ऐसा, ये मेरी सिचुएशन है एक परमानेंट सी जो मैं नहीं करती। मैं योगा नहीं करती। अब आपको ना 2 वर्ड्स याद रखने हैं नहीं वाले सेंटेंसेस के लिए, जो आप रूटीन में नहीं करते उनके लिए आपको 2 वर्ड्स याद रखने हैं, डू और डज, ठीक है। डू और डज आपको याद रखना है। अब आप मेरी पॉजिटिव सेंटेंसेस पे जाओ जरा। जब मैंने आई लगाया था तब मैंने एक्शन में ई एस और एस नहीं लगाया था, राइट। तो ये एस और ई एस के बिना है। ही और शी जब लगाया था मैंने डूअर, तब मैंने एक्शन के साथ एस और ई एस लगाया था। ये एस और ई एस के साथ है, सेम टू सेम। अगर आपका डूअर आप खुद हो आई, ज्यादा लोग हैं दे, और हम हैं वी, तो आप उसके साथ डू नॉट लगाओगे। अगर आपका डूअर है ही या शी या इट या और कोई वन सिंगल सब्जेक्ट, तब आप लगाओगे डज। इजी, वेरी इजी। इसमें एस और एस नहीं है। जैसे मैंने अपने एक्शन में एस और एस नहीं लगाया था, वैसे ही मैं आई, दे और वी और यू ऑल्सो, यू के साथ भी मैं एस और एस नहीं लगाती। मैंने ही, शी और इट में एस और एस लगाया था, इसलिए मैं नॉट वाले में भी ही, शी, इट के साथ डज यूज करूंगी। लेट्स सी, आई के साथ मुझे क्या लगाना है, डू। आई डू नॉट डू योगा, मैं नहीं करती, आई डू नॉट डू। एक्शन यहां पे डू योगा है, ठीक है। एक्शन क्या है, करती, डू। मैं योगा नहीं करती, आई डू नॉट डू योगा। मैं पोएम नहीं लिखती, आई डू नॉट राइट अ पोएम। मैं नहीं रोती, आई डू नॉट क्राई। मैं नहीं भागती, आई डू नॉट रन। इजी। अब मैं चेंज करती हूं डूअर, मुझे सिर्फ डूअर चेंज करना है। अब डूअर है वो लड़का, ही मेरा भाई, ही के साथ क्या लगाना है मुझे, डज, ई एस वाला। ही डज नॉट डू योगा। एक चीज, एक कैच है यहाँ पे, याद रखना, मैंने ई एस और एस यहां लगा दिया है, डज में लग गया ऑटोमेटिकली। अब मुझे डू में नहीं लगाना। एक और एग्जाम्पल, ही डज नॉट राइट। मैंने नॉट वाले जब सेंटेंसेस नहीं थे, नॉर्मल सेंटेंसेस थे, मैंने बोला था ही राइट्स, बट यहां पे तो एस और एस पहले ही मैंने डू में लगा दिया है, डज, इसलिए मैं इसके साथ एस और एस नहीं लगाऊंगी। ही डज नॉट राइट अ पोएम, ही डज नॉट क्राई, ही डज नॉट रन, ठीक है। शी के साथ सेम, इट के साथ सेम, राइट। आपको बस ये अप्रोच इतनी सी याद रखनी है। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा करेंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं करना। अप्रोच थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली, स्लोली आपको स्टेप्स लेने हैं। ये अप्रोच को आप अभी इतना ही बोलना स्टार्ट करो, फिर हम आएंगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे। सिंपल प्रेजेंट का ही एक और स्टेप है, बहुत ही थोड़ा सा छोटा सा स्टेप है, बट आज हम नहीं करेंगे सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। आज आपको क्या करना है, मेरे एक्शन वर्ब्स जो मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ अलग अलग डूअर्स चूज करने हैं। सिंगल डूअर्स मतलब एक है जो, बाकी ज्यादा वाले डूअर्स वो आपको डूअर्स चेंज करने हैं और सेंटेंस बनाना है, ठीक है। मैं खाती हूँ, आई ईट। मैं सोती हूँ, आई स्लीप। वो सोता है, ही स्लीप्स, स लगा देंगे। वो भागता है, ही रन्स। नॉट वाले में मैं नहीं भागती, आई डू नॉट रन। वो नहीं भागता, he does not run। अब यहाँ पे एक्शन वर्ब का एस और एस का कंफ्यूजन खत्म।
बिकॉज यहाँ पे डज में एक्शन है, ठीक है। तो आपको इस अप्रोच को इस तरह से अप्लाई करना है। बस एक ही रिक्वेस्ट मैं बार बार आपको कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज जाइए और देखिए एक्शन वर्ब्स, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, खुद से आपके पास एक्शन वर्ब्स की लिस्ट है, उसे निकाल लो, गूगल से निकालो, चैट जीपीटी से निकालो, एआई से निकालो, कहीं से भी निकालो, एक एक्शन वर्ब्स की लिस्ट लो और अलग अलग डूअर्स के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मैं इसी टेंस का नेक्स्ट अप्रोच आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और फिर हम धीरे धीरे ऐसे सारे टेंसेस कवर कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज टेंसेस ज़रूरी क्यों होते हैं? देखो, मैं आपको बोल रही हूँ मैं 2 बजे जा रही हूँ, मैं 2 बजे जा रही हूँ, आप क्या समझ रहे हैं? आप यही समझ रहे हैं ना कि अभी जब 2 बजेंगे मैं चले जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। बट मैं तो आपको ये बोलना चाहती थी कि मैं रोज़ 2 बजे जाती हूँ। तो मीनिंग्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आप अभी की बात कर रहे हो या रूटीन की बात कर रहे हो या आप पास्ट की बात कर रहे थे, थोड़े बहुत टेंसेस की समझ होना ज़रूरी है। ज़्यादा रूल्स में घुसने की जरूरत नहीं है, बस उनको अप्लाई करना आना चाहिए। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार आपके माइंड को पता चल गया कि ये एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आप गलत बोलेंगे ना, आपकी टंग गलत बोलेगी तो आपका माइंड बता देगा कि ये कुछ गलत है यहाँ पे, फिर आप कोशिश करेंगे उसे ठीक करने की। इसलिए इन अप्रोचेस के साथ इंग्लिश बोलना ज़रूर सीखो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख पाओ और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ। थैंक यू सो मच।